घर का इंटीरियर करवाते कैसे आप लाखों रुपए बचा सकते हो, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं घर का इंटीरियर करवाते हमारे जो फालतू खर्च होते हैं, बेकार के, जो हमें जरूरत ही नहीं होती, वो हम कर देते हैं, हमारा लाख से 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग जाता है। तो कुछ 12 चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपका इंटीरियर ट्रेंडिंग ही रहेगा लेकिन पैसे भी बच जाएंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है, ज्यादा जो इंटीरियर में लेता है हमारा खर्चा, वो होता है वुड का काम, लकड़ी का काम। तो लकड़ी का काम जितना ज्यादा रखोगे उतना ज्यादा खर्चा बढ़ने वाला है। लकड़ी से सेम ऑप्शन, जैसा आपको लकड़ी लुक देगी वैसे ही सेम काफी ऑप्शन होते हैं जो आप यूज करते हो, आधे से आधे पैसे में वो हो जाते हैं। जैसे हम डोर फ्रेम लगाते हैं, डोर फ्रेम लकड़ी का लगाने जाओगे, अगर आपका लाख रुपया लग रहा है, एक फ्रेम पे लगा लो, एक फ्रेम पे नहीं, चलो पूरे घर में लगा देता हूं, लाख रुपया लग रहा है। वही जापानी चौखाट लगाओगे तो वो आधे रेट में हो जाएगा। वही आप WPC लगाओगे वो आधे रेट में हो जाएगा। वही आप MS लगाओगे, आजकल बहुत सेक्शंस आई हैं, जो खर्चा आप लकड़ी पे लगा रहे हो उस पे पेंट करवा लो, पेंट सेम लुक आपको देगा, उसकी लाइफ भी अच्छी होगी। लकड़ी का ऑयल छोड़ने का दिक्कत, फटने का दिक्कत, स्वेल होने का, दीमक का बहुत दिक्कत रहता है। तो लकड़ी पे मेरे ख्याल में इस समय आपको नहीं जाना चाहिए। काफी ऑप्शन मार्केट में आ गए हैं जो आपके पैसे भी बचाएंगे और सेम लुक आपको लकड़ी वाली देंगे। जब आपको फर्नीचर बनाना है, वार्डरोब बनाना है, टीवी यूनिट बनाना है, कुछ भी बनाना है, देखो उसमें हम क्या करते हैं, फुल विद मटेरियल दे देते हैं। वो नहीं करना है, विद मटेरियल नहीं। अगर आपको पैसे बचाने हैं, विद मटेरियल कभी काम नहीं दो, क्वालिटी भी खराब होगी और अच्छे से नहीं बनेगा। करना क्या है, डिजाइन देख लो, बनवा लो किसी से, फिर आप करो किसी ठेकेदार को, लेबर बेसिस पे हायर करो। वो आप इस समय वार्डरोब हो गया, किचन हो गया या टीवी यूनिट हो गया, 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर चार्जेस चल रहे हैं। तो मटेरियल अपने से लाओ, अच्छी क्वालिटी का लाओ, लगवा सकते हो। इसी में हम लोग क्या करते हैं, कोई हमें बता देता है, ठीक है अच्छी चीज है, वो 3 किस्म की प्लाई आती है, भले आप वार्डरोब बना रहे हो, किचन बना रहे हो, टीवी यूनिट, MR, BWR, BWP। MR जो होती है ठीक ठीक होती है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। BWR होती है वाटरप्रूफ भी होती है और ठीक है। BWP सबसे वाटरप्रूफ, टर्माइट प्रूफ सब कुछ होता है। लेकिन आपको देखो जरूरत है BWP की। BWP वहां लगानी है जहां बहुत ज्यादा सीलन है, पानी है, पीछे दीवार है, दीमक है, तो वहां लगा के भी कोई फायदा है नहीं। तो आप MR BWR लगाते हो तो आधे रेट में आपका वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, टीवी यूनिट बन के रेडी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपकी दीवार पे सीलन नहीं है, दीमक नहीं है, तो MR या BWR के साथ जाइए। BWP प्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, वहां भी खर्चा काफी ज्यादा आपका जाता है। जो हम फर्नीचर बनाते हैं, बेड हो गया, जहाँ टीवी यूनिट हो गया, सोफे हो गए, तो उसमें लोग क्या करते हैं, हार्डवुड यूज करते हैं। अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है, हार्डवुड की लाइफ ज्यादा होती है लेकिन उसमें बजट भी ज्यादा होता है। तो देखो थोड़े टाइम बाद ट्रेंड चेंज होता है, फिर लोग बेड का भी शेप चेंज करते हैं, सोफे का भी शेप चेंज करते हैं। तो हार्डवुड लगा के फायदा क्या है, हार्डवुड आपको लगानी है कि 50-60 साल बाद उसको कुछ छेड़ना ही नहीं है आपको, आप 10-12 साल बाद छेड़ना है तो आप उसमें प्लाईवुड लगा सकते हो। हाँ, प्लाईवुड में भी बहुत ऑप्शन आ गए हैं जो आपको सस्ते पड़ेंगे। तो प्लाईवुड वाला सोफा आपका बेड बनाते हो तो उसमें भी आपका खर्चा बच जाएगा। अगली 2025 में सिंपल एलिवेशन रखो, आगे मैं बताऊंगा। और अगर सिंपल नहीं पसंद आएगी, दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो आगे पता चलेगा। कुछ ऐसी एलिवेशन आपको रखनी है, बहुत प्रीमियम और लग्जरियस लुक देंगी और आपके पैसे भी बचाएंगे, क्योंकि एलिवेशन में ऐसी एलिवेशन रखने के लाख से 2 लाख रुपए बच जाते हैं। व्हाइट और ब्लैक रखनी है, मतलब पूरी थीम व्हाइट रहेगी। आप विंडो के फ्रेम या डोर के फ्रेम ब्लैक रखो तो एक अलग थीम बनेगी, या व्हाइट और गोल्डन, जब लाइट अंधेरा होगा, लाइट ऑन होगी, बहुत रिच लुक लगेगी। कहने का मतलब यही है, भले वो सिंगल स्टोरी है, डुप्लेक्स है या G+3 है, ऐसा कुछ सिंपल मिनिमलिस्टिक का लुक आपको देना है, बहुत प्यारा लगने वाला है। ये पहली चीज है, अपने घर को लग्जरियस दिखाना है अगर 2025 में। चीज होती है, इंटीरियर करवाते समय मास बाइंग नहीं करते हैं। मास बाइंग क्या हो गई, जो टाइल होती है, देखो आपके घर में काफी क्वांटिटी में लगने वाली है, 1000, 1500, 2000 स्क्वायर फीट लगने वाली है, तो आप बाहर से मंगवा सकते हो। गुजरात मोरबी से आधे रेट में टाइल मिल जाएगी, राजस्थान से आधे रेट में टाइल मिल जाएगी। जो लोकली आप लेने जाओगे थोड़ी थोड़ी टाइल, वो आपको महंगी पड़ती है। जो टाइल आपको लोकल एरिया में 65 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल रही है, वो आपको मोरबी में 20 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट मिल जाएगी, या राजस्थान में 20 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो मैं बोलता हूं मास बाइंग करो। इलेक्ट्रिक सेम, मतलब एक बार आप लिस्ट बनवा लो, हर
चीज की, जो भी आपके घर में लगने वाली है, टाइल, बिजली का सामान, पेंट, तो एक साथ मास बाइंग करो कहां से, होलसेलर से, तो वो आपको 20 से 30% सस्ता पड़ेगा मटेरियल, 20 से 30%। नहीं तो थोड़ी थोड़ी आइटमें लेने जाओगे सेम प्रिंट रेट पे आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक का सामान आप दिल्ली जाके ले सकते हो, तो वहां पे भी काफी सस्ता आपको मटेरियल मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है मास क्वांटिटी में, पूरी फुल क्वांटिटी में मटेरियल लाओ, भले थोड़ी बहुत वेस्टेज होगी लेकिन पैसे आपके बच जाएंगे। नहीं तो थोड़ा थोड़ा सामान लेते आपको काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। टीवी पैनल है, कहीं भी लिविंग रूम में बना रहे हो, बेडरूम में कहीं भी टीवी पैनल बना रहे हो, करते क्या है हम लोग, उसको हैवी दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए बीच में लोवर्स, लाइट, काफी आइटम्स यूज कर देते हैं, जिससे हमारा वो क्या हो जाता है, थोड़ा नॉर्मल सा दिखता है, चीपर सा दिखता है। अगर आपको 2025 में उसको लग्जरियस बनाना है घर को, तो आपका टीवी पैनल अच्छा दिखना चाहिए। तो करना क्या है, आपका जो टीवी पैनल है बिल्कुल प्लेन रखो, बहुत प्यारा लगेगा। टीवी पे खर्चा कर लो, 55 से 65 इंच का टीवी ले लो, और साथ में करो क्या, आपको करना है जो उसका एंटरटेनमेंट यूनिट है वो आपको रखना है फ्लोटिंग, मतलब कंसोल यूनिट पूरा फ्लोटिंग आपका रहेगा तो अच्छा है। अगर सेफ्टी के लिए लेग्स देनी है तो उसको शार्प लेग्स देना, तो घर लग्जरियस लगेगा, नॉर्मल नहीं लगेगा। दूसरी चीज क्या करनी है, जब भी हम इंटीरियर करवाते हैं अपने घर का, कोई भी रूम है, लिविंग रूम, बेडरूम, तो हम इलेक्ट्रिक की वो नहीं लेते हैं, ड्राइंग नहीं लेते हैं, और करते क्या है, हमारा ठेकेदार आता है, स्विचेस लगा देता है जहां उसका मन करता है। जब वो स्विचेस लगा देता है, जब हम फर्नीचर लगाते हैं तो हमारे बेड के पीछे पॉइंट आ जाता है, जब बेड के पास कोई पॉइंट नहीं होता है, या टीवी का कोई पॉइंट नहीं होता है। तो हमेशा क्या करना है, जब भी इंटीरियर करानी है या रेनोवेशन करवानी है, अपना फर्नीचर लेआउट रखना, ड्राइंग बनवा लो, नहीं तो खुद से रखना कि मेरा बेड यहाँ आएगा, उसको बता दो मेरा सोफा यहाँ आएगा, मेरा टीवी यहाँ आएगा, मेरी चेयर यहाँ लगने वाली है, फैन का स्विच यहाँ चाहिए। तो उससे होगा क्या, प्रॉपर से लेआउट होगा और अच्छा इंटीरियर आपका रहेगा, लग्जरियस दिखेगा, क्योंकि स्विचेस जगह पे होंगे तो नॉर्मल वो भी नहीं रहने वाला। तो ये पहला काम आपको करना है। अगला चीज क्या करनी है, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं किस पे, वुडन फर्नीचर पे। जैसे रेलिंग बनाते हैं, डोर फ्रेम हो गए, विंडो फ्रेम हो गए, आजकल बहुत अच्छा मटेरियल आ गया जो इससे आधे के आधे रेट में हो जाएगा। क्यों इतना खर्चा करना है, विंडो आपके, डोर आपके कर्टन के पीछे जाने वाले हैं, रेलिंग वुडन का आजकल इतना ट्रेंडिंग नहीं रहा है। तो मैं बोलता हूं जो खर्चा आपको वुडन पे करना है, क्योंकि वुडन करवा के उस पर फिनिशेस भी करने हैं, पीयू करवाना है, ड्यूको करवाना है, उसका और खर्चा, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है इंटीरियर में अगर आप लकड़ी लगाते हो। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता। आजकल बहुत मटेरियल हैं, WPC है, आप एल्यूमिनियम की जा सकते हो, UPVC की सेम लुक मिल जाएगी, आधे रेट में मिल जाएगी। जो खर्चा यहाँ बचेगा वो आप किस पे खर्चा करो, होम डेकोर आइटम पे। होम डेकोर आइटम कैसी होगी, जैसे हम आप दीवारों पे कुछ लाइट्स लगवा सकते हैं, कुछ डेकोर आइटम ले सकते हैं, वो स्पेंड डेकोर पे करना है। अगली चीज क्या करते हैं, हम घर बनाते हैं, रूम बना रहे हैं, बिना थीम के जो मन करता है वो कलर हमारा डिसाइड हो जाता है। मतलब जैसे मार्केट लेने गए, जहाँ पिक्स देख ली, तो कोई मतलब हमने कोई स्केड्यूल नहीं बनाया कि हमारा रूम कुछ ऐसा रहना चाहिए, उसकी थीम वाइट है, बेज है, जो कलर, मतलब आपके रूम की थीम होनी चाहिए। मतलब आपको रूल फॉलो होना चाहिए 60-30-10 का, कि आपके रूम में जो कलर होना चाहिए मेन 60% वो लगा लो बेज कलर कर रहे हैं तो लाइट बेज 60%, 30% थोड़ा डार्क बेज और 10% एसेंट कलर रख लो, कोई भी कंट्रास्ट कर लेना उसके साथ। मतलब एक थीम पकड़ोगे तो रूम अच्छा भी लगेगा, ट्रेंडी भी लगेगा। वैसे पूरे रूम में, पूरे घर में आपको वो चीज़ फॉलो करनी है कि आपके हर रूम का, हर एरिया का एक थीम होना चाहिए। नहीं तो कोई भी कलर उठा के लगा दोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी फर्नीचर उठा के लगा दोगे वो अच्छा नहीं लगने वाला। वो नॉर्मल घर चीपर ही दिखेगा, लग्जरियस दिखेगा, खर्चा सेम होगा लेकिन वो लग्जरियस नहीं दिखने वाला। वैसे हम क्या करते हैं, जब एलिवेशन अपनी डिज़ाइन करते हैं, हम उस पर क्या करते हैं, टाइल लगाते हैं, पेंट, टेक्सचर पेंट, रेलिंग, सेक्शन, जाली, जितना कुछ रहता है सब कुछ थोप देते हैं उस सीलिंग, उस एलिवेशन पे, और वो कुछ ऐसी दिखती है, बहुत बेकार, बहुत बोरिंग, क्योंकि बहुत कलर्स हैं, बहुत आइटम्स हैं। डिसेंट और लग्जरियस अगर घर को दिखाना है बाहर से, तो जितना वो सिंपल होगा, जितना डिसेंट सा होगा तो उतना प्यारा लगेगा। जैसे ये एलिवेशंस देखो, 2-3 एलिवेशन मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। तो कुछ ये एलिवेशन है, सिंपल एलिवेशन है, पेंट एक कलर, 2 कलर आपको दिख रहे हैं, वही 60-30-10 का हमेशा रूल फॉलो करना है इंटीरियर में। अगर ऐसा करोगे तो लग्जरियस घर दिखने वाला है। तो ऐसा कुछ रखो यार, बहुत प्यारा लगेगा, ना इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जितना हौश पौश होगा, जितनी आइटम्स यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है। जितना सिंपल उतनी कम मेंटेनेंस, उतना ज़्यादा लग्जरियस वो लगने वाला है और हमेशा रहेगा वो
ट्रेंडी रहेगा। अगली चीज़ होती है, हम जब भी घर का इंटीरियर करवाते हैं बहुत खर्चा करते हैं हर चीज़ पे, लेकिन ग्रीनरी पे खर्चा नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? हमारे रूम्स में, हमारे रूम के बाहर कहीं भी आपको प्लांट्स नहीं होते। अगर प्लांट्स अपने रूम में लगाते हो, भले वो आर्टिफिशियल है भले वो नेचुरल है, तो वो एक एनहेंस करते हैं आपके रूम को और वो लग्जरियस दिखाते हैं आपके घर को। तो मेरे ख्याल में तो आपको प्लांट्स ऐड करने हैं और करना कि जितने थोड़े बड़े प्लांट्स होंगे, भले वो आर्टिफिशियल हैं बड़े नॉर्मल, बहुत अच्छे लगते हैं। बोनसाई उसमें से अच्छे हैं, तो बोनसाई यूज़ कर सकते हो। अगली क्या गलती है, हम जब बाथरूम बनाते हैं, टाइल लगवाते हैं, कहीं भी टाइल लगवा रहे हैं, मोस्टली बाथरूम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे डार्क कलर, ब्लैक कलर की टाइल लगवा देते हैं और होता क्या है, थोड़े टाइम बाद वहाँ स्टेन पड़ जाते हैं। जैसे पानी, मतलब शुरू में लग्जरियस लग रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल और चिपर लगेगा, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। जब वाटर के दाग लग जाते हैं टाइल पे, बहुत ख़राब दिखता है वो, ना टाइल चेंज कर पाओगे और वो बहुत ख़राब लगने वाला है। तो जितना कम डार्क कलर यूज़ करोगे बाथरूम में, उतना ज़्यादा अच्छा वो लगने वाला है। मैट करो, फिनिशिंग भी इजी हो जाएगा, ग्लॉसी में दिक्कत रहती है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जो आपका रूम का एंट्रेंस होती है, मतलब भले वो मेन डोर की मैं बात कर रहा हूँ, मेन डोर में आपको क्या करना है, कभी भी छोटा डोर नहीं रखना है। जितना छोटा डोर रखोगे वो नॉर्मल लगेगा घर, कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हो। लेकिन अगर लग्जरियस दिखाना है तो रूम डोर का साइज़ बड़ा होना चाहिए, 4.5 बाय 10 रख लो, या 5 बाय आपका 12 हो गया। तो जितना बड़ा डोर होगा उतना ज़्यादा वो प्रीमियम और लग्जरियस रहने वाला है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, वो बिल्कुल सिंपल रखना है, आपको उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आप भले क्या करो, जो ब्लॉक बोर्ड आता है वो ले 32 mm या उससे ज़्यादा का मोटा का, दोनों साइड सिंपल माइका रखिए। और खर्चा कितने किस पे करना है, जो उस पर एसेसरीज आप लगाओगे डोर के ऊपर, हैंडल हो गया, चिटकनी हो गई, तो वो एसेसरीज पे खर्चा करोगे तो वो बहुत प्रीमियम और लगने वाला है। बाकी PU ड्यूको करवाओगे और ज़्यादा लग्जरियस वो लगने वाला है। अगली चीज़ क्या करनी है, जो हमारा कर्टन होते हैं या AC होता है, ठीक है, AC की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूम का इंटीरियर खराब हो जाता है पूरा अगर सही से, तो अच्छी जगह क्या है, विंडो के ऊपर वाला एरिया होता है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पेलमेट बना सकते हो, उसके ऊपर AC लगवाओगे तो ठीक है, क्योंकि आपके कर्टन भी हाइड हो गए। और हम गलती क्या करते हैं, कर्टन्स कुछ ओपन रख देते हैं, मतलब उनकी रॉड दिख रही है, छोटे कर्टन है, वो प्यारे नहीं लगते। आप या तो पेलमेट बना लो, या तो फॉल सीलिंग करवा लो, कि आपकी रॉड फॉल सीलिंग के अंदर या पेलमेट के अंदर रहेगी। और इसी में एक टिप है आपको कि कर्टन पूरे ऊपर से नीचे तक रखना, अपनी खिड़कियों से बड़े कर्टन रखने में दोनों तरफ 1-1 1.5 फीट निकाल देना, और एक कर्टन एक्स्ट्रा यूज़ करना। अगर 3 की ज़रूरत है 4 करो, तो अच्छी लाइंस बनेंगी, बहुत प्रीमियम लगेगा, ये चीज़ मस्ट करना। अगली चीज़ क्या करनी है, हम क्या करते हैं जब अपना घर का इंटीरियर करवाते हैं, लाइट प्लेसमेंट अच्छी नहीं करते, पोर लाइटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, हम जहाँ तो सीलिंग में लाइट रखेंगे, बस खत्म, यहाँ तो अपनी दीवार पे रखेंगे। आपको पूरी लेयर क्रिएट करनी है। आपकी सीलिंग में तो मस्ट रहेंगी LED स्ट्रिप, अगर फॉल सीलिंग करवाई है, या सरफेस लाइट या फ्लश लाइट जो रहती हैं, उतने में आपको नहीं रुकना है। अगर नॉर्मल घर बनाना है तो रुक सकते हो। करना क्या है, लेयर करनी है आपको। सीलिंग में आपकी दीवार पे कोई वॉल लाइट लगवा दो, आपके टेबल्स पे लैंप लगवा लो, स्टैंडिंग लैंप लगवा लो, मतलब 3 लेयर में आपकी लाइट होनी चाहिए रूम में। और पॉसिबल करो वार्म वाइट, कूल वाइट दोनों मिक्सचर हो। ज़्यादा कलर वाली जो रहती हैं, लाल, पीली, सैली, नीली, नहीं अच्छी लगती यार, वो आपके घर को नॉर्मल बना सकती है। चीपर, वो सस्ते की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने में हम चीपर की बात कर रहे हैं। अगली चीज़ क्या होती है, हम क्या करते हैं, टाइल्स जब चूज़ करते हैं तो हम एक तो बहुत ग्लॉसी टाइल उठा ले आते हैं, दूसरा हम क्या करते हैं, उसमें रेशे इतने ज़्यादा होते हैं कि बहुत पजल दिखता है। जितनी डिसेंट प्लेन सी आपकी टाइल होगी, उतना आपका जो फर्नीचर होगा वो हाईलाइट सा होगा, प्यारा दिखेगा। और जितना सिंपल आप रख सकते हो अपनी फ्लोरिंग में, बोलता हूँ वाइट से अच्छा कलर कोई नहीं है, क्योंकि बेसिक रहेगा तो इंटीरियर आपका इन्हेंस होगा। तो वाइट रखो, बिल्कुल थोड़े रेशे उसमें हो, तो बहुत प्यारा वो लगने वाला है। बड़े लाउड और वेरी ग्लॉसी टाइल मत यूज़ करो, बहुत ख़राब लगती है। अगली चीज़ है, अगर लग्जरियस घर बनाना है तो आपका फर्नीचर जितना कम होगा उतना अच्छा है। ये क्या मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फर्नीचर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपको करना क्या है, क्राउड नहीं करना है फर्नीचर का। लगा लो एक कोई रूम है आपकी, अगर जगह ही नहीं बची, आपने बेड भी लगा लिया, TV यूनिट लगा लिया, सोफ़ा लगा दिया, उसमें हर चीज़ घुसा दी, और वो बहुत बेकार दिखने वाला है, नॉर्मल दिखने वाला है। लग्जरियस करना है तो जितना कम फर्नीचर होगा उतना अच्छा है। फर्नीचर की जगह आप डेकोर आइटम्स यूज़ कर सकते हो। और फर्नीचर किस लिए यूज़ करते हैं, सिटिंग के लिए या स्टोर, एज ए स्टोर उसको वर्क करते हैं, तो प्रॉपर आप अलग से स्टोर रखिए। सिटिंग के लिए कुछ ऐसी अरेंजमेंट कीजिए फर्नीचर की जिनकी शार्प लेग्स हों, जितना सरफेस नीचे दिखेगा उतना वो लग्जरियस दिखेगा, नॉर्मल नहीं दिखेगा। अगली चीज़ क्या करनी है आपको, जो सीलिंग हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हैवी डिज़ाइन लेते हैं। हैवी डिज़ाइन
बहुत ख़राब लगते हैं, एक तो बहुत हैवी होते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान पड़ता ही नहीं, आपकी सीधी सीलिंग दिखेगी। तो जितना कम प्लेन होगा, आप साइड का पट्टा बना लीजिए या प्लेन रखिए, बहुत प्यारी लगती है, डिसेंट सी लगती है, तो आपके रूम को, आपके घर को लग्जरी दिखाती है। अगला है हमारी जो एक्सेसरीज यूज़ करते हैं या स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं हम, उसमें भी हम क्या करते हैं, मतलब वाइट लगवा लिए। ये मैं पहले काफ़ी बातें बोल चुका हूँ, पहले वीडियोस आ चुकी हैं, लेकिन इसमें मैंने ऐड कर लिया कि पूरा ओवरऑल हमारा इंटीरियर अच्छा हो जाए। तो हमें स्विचेस पे भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि वो एक एसेसरी है, एक डेकोर आइटम है, लगा लो। तो उसमें जितना अच्छा वो आप कलर चूज़ करोगे उतना प्यारा वो लगने वाला है। तो ये चीज़ मस्ट रखना, जो भी हार्डवेयर होगा, भले वो बाथरूम का है, किचन का है, या आपके वॉश बेसिन का है, तो उस पर भी ऐसा ही ध्यान देना है कि सिंपल सा मत लगाना, क्योंकि वो भी आपके एक डेकोर आइटम ही वर्क करने वाली है। अगली चीज़ क्या होती है, जब हम किचन बनाते हैं अनप्लान तरीके से, हम छोड़ देते हैं किस पे, हमारे कारपेंटर पे, मिस्त्री पे, जो बनाएगा हम रेडी हैं उसके लिए। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर से प्लान करना है, जो आपको चाहिए, जो आपको कलर चाहिए, जहाँ आपको कैबिनेट चाहिए, प्रॉपर से वेल प्लान्ड जो मॉड्यूलर किचन होती है वो लग्जस दिखती है। नहीं तो नॉर्मली वो अपने मन का माइका यूज़ करेगा, पेंट यूज़ करेगा, या जो भी फिनिशेज होंगी वो यूज़ करने वाला है। अगली चीज़ होती है मॉड्यूलर किचन पे। लोग इस समय मॉड्यूलर किचन पे 2 से 3 लाख रुपया कम से कम खर्चा कर रहे हैं, भले छोटा घर है, लेकिन थोड़ा देखो आपको मॉड्यूलर किचन की ज़रूरत है, क्योंकि घर पे डिपेंड होता है, घर जिस हिसाब से मॉड्यूलर होगा वैसे ही। तो मैं बोलता हूँ मॉड्यूलर किचन बनाते हो, कंपनी से बनाने जाते हो, तो आपका 3 लाख रुपया लग जाएगा। वही मॉड्यूलर किचन आपका कारपेंटर, बस कारपेंटर का ये ध्यान रखना पड़ता है, कुछ अच्छा कारपेंटर ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको देखो, आपको माइका लगवाना है या एक्रेलिक शीट लगवानी है, तो माइका कारपेंटर अच्छा लगा लेता है, लेकिन आपको एक्रेलिक शीट या कुछ पेंट्स वगैरह करवाना है, फिर कंपनी के पास जाओ। तो इतनी मेरे ख्याल में, अगर जिसको ज़रूरत नहीं है मॉड्यूलर किचन की, उसको एक्रेलिक शीट लगवानी है, या पीयू पेंट करवाना है, या दूसरा पेंट करवाना है, तो मेरे ख्याल में कारपेंटर से किचन बनवाओ, आपका 20 से 30% सस्ता वो किचन बन के रेडी हो जाएगा, माइका अच्छा लगा देगा। बस आपको क्या करना है, जिससे भी कारपेंटर से किचन बनाओगे उसकी पुरानी किचन देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगली चीज़ है, जब हम प्लम्बिंग करवाते हैं, प्लम्बिंग में लोग मोस्टली गलती क्या कर देते हैं, क्योंकि प्लम्बिंग की आइटम्स महंगी होती हैं, लगा लो पूरे घर में 50,000 रुपए का प्लम्बिंग का सामान लग रहा है, अगर किसी ब्रांडेड कंपनी के लगवाते हो। नॉन ब्रांडेड में वही सामान आपको 30 से 35,000 रुपए मिल जाएगा, लेकिन जो 15,000 आप अभी बचा रहे हो वो 30,000 रुपये बन जाएगा, जब उसकी मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि जो नॉन ब्रांडेड होते हैं, कहीं ना कहीं मैंने देखा है उनमें लीकेज होने लग पड़ती है, थोड़े टाइम बाद उनमें डस्ट फंस जाती है, फिर उनकी गारंटी कोई नहीं होती। ब्रांडेड में ये होता है 10 साल की गारंटी वो देते हैं कि 10 साल बाद खराब होगा, चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो बेनिफिशियल होता है। तो प्लम्बिंग में, आप इंटीरियर में प्लम्बिंग में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अच्छी क्वालिटी की लगानी है, नहीं तो दिक्कत आपको बाद में रहती रहेगी। एक्स्ट्रा खर्चा और आपका हो जाता है। आप क्या करते हो, पिंटरेस्ट पे पिक्स देखी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी, अपना इंटीरियर करना स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें ना तो आपको मटेरियल का नॉलेज होता है, ना वैसा डिजाइन बन पाता है, तो खर्चा भी हो जाता है, इंटीरियर अच्छा भी नहीं होता। इससे मैं बेस्ट रिकमेंड करता हूँ, इंटीरियर डिजाइनिंग पे थोड़ा खर्चा करो। मतलब जो 10 से 15,000 रुपये आप लगाओगे, चलो 20,000 लग गया आपका, वो 20,000 रुपये में आपका इंटीरियर एकदम ए क्लास बनेगा। दूसरा, आपका खर्चा भी बचेगा। किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से आप अगर आप अपना डिजाइन करवाते हो, तो उससे 2 चीजें मांगो, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और बजट। अगर मटेरियल की स्पेसिफिकेशन और बजट आपके पास होगा, आपको पता चलेगा कि ये चीज कितने में बन के रेडी हो जाएगी। वैसे ही आप क्या करो, ठेकेदार ढूंढो जो उस चीज को सेम वैसा उस क्वालिटी में बना देगा, बस उसको लेबर बेसिस पे हायर करो, मटेरियल खुद से दो, अच्छा इंटीरियर भी बन जाएगा, ट्रेंडी भी रहेगा और लाइफ भी रहेगी। तो जब हम इंटीरियर करवाने जाते हैं, 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक ऑप्शन होता है टर्न की ऑप्शन, जिसमें क्या होता है, जो ठेकेदार आप हायर करोगे, मटेरियल भी उसका रहेगा, लेबर भी उसकी रहेगी। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप क्या करो, इंटीरियर किसी कंपनी से बना लो, किसी डिजाइनर से बना लो, और फिर मटेरियल और लेबर हायर करके खुद से काम करवाओ। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं, इनमें नुकसान भी है, फायदे भी है। सबसे पहले क्या है, टर्न की में क्या होगा, जो भी किसी को भी आप काम दोगे उसमें आपका डबल खर्चा आने वाला है। किससे, जो आप मतलब किसी इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रहे हो, वो आपके लिए डिजाइन कर रहा है, उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। मतलब वो 6 लाख रुपए में काम हो जाएगा, और टर्न की वाला किसमें, 12 लाख रुपए का। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूं, अगर आपको पैसे बचाने, आपको करना क्या है,
इंटीरियर डिजाइनर हायर करो, अच्छा सा इंटीरियर बनाओ, जो भी आपको चाहिए, जैसा आपको डिजाइन चाहिए बना लिया। उसके बाद वही आपको क्या करता है, मटेरियल की लिस्ट दे देता है कि इसमें कौन सा मटेरियल कहाँ लगा है, ड्राइंग सब रहती है। तो उसके बाद आप किसी भी ठेकेदार को हायर करो, इंटीरियर वाले को, वो आपका वैसा ही इंटीरियर बना लेगा और आपका खर्चा कितना हो जाएगा, 50% कम हो जाता है, लगभग 50% ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन 30-40% आपका खर्चा कम होगा ही होगा। दूसरी चीज क्या होती है, हम क्या करते हैं, पिंटरेस्ट खोलते हैं, वहां पे वॉल पैनलिंग, क्योंकि इस समय ट्रेंडिंग है, सबको वॉल पैनलिंग करवानी है अपने घर में। वॉल पैनलिंग क्या होगी, दीवार पे कुछ डिजाइन बनाना है। पिंटरेस्ट खोला, डिजाइन देखते हो, बहुत हैवी डिजाइन होते हैं वो देखने में आपको लगेगा कि इसमें मेरे को 400 से 500 रुपए स्क्वायर फीट लगेगा, वो डिजाइन आपको 1000 रुपए 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। मतलब एक दीवार 1 लाख रुपए में रेडी होती है। जब हम शुरू कर देते हैं तब आइडिया नहीं होता, जब बन के रेडी होते हैं 1 लाख रुपए लग गया होता है और वैसा बनता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल डिजाइन रखो, आपने किसी इंटीरियर डिजाइनर से रखा, उसको बोलो बजट में रखना। ऑप्शन हमारे पास काफी होती हैं, बजट में भी इस समय 2025 में ट्रेंडिंग है, मोल्डिंग करवा लो, मोल्डिंग बहुत प्यारी लगती है तो मोल्डिंग पे खर्चा कम आता है। वॉलपेपर लगा लो, इसमें भी खर्चा कम आता है और ट्रेंडिंग है, बहुत अच्छा प्यारा लगेगा। फिर हमारे पास है पेंट, सिंपल पेंट के साथ प्ले कर लो, पेंट के साथ भी काफी ऑप्शन हो जाते हैं। मैं तो रिकमेंड ये करता हूं, प्लेन पेंट करवाइए, उसके ऊपर जो वॉल पैनल की जगह आप क्या करिए, आर्ट्स पेंटिंग्स या कुछ डेकोर आइटम्स वो लगाते हो, बहुत ज्यादा ट्रेंडी वो लगती हैं। जहां लाइट्स के साथ भी प्ले कर सकते हो, जो वॉल वॉशर आते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं और ट्रेंडिंग रहते हैं हमेशा। अगला हमारा खर्चा होता है सीलिंग में। सीलिंग में, फॉल सीलिंग में बहुत ज्यादा खर्चा जाता है, जिसमें लोग क्या करते हैं, हैवी डिजाइन बनाते हैं। जितने ज्यादा ऐसे हैवी डिजाइन बनाओगे, को बनाओगे, उतना ज्यादा खर्चा एक्स्ट्रा लगने वाला है। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, इसमें डस्ट रहती है और देखने में इतने प्यारे नहीं लगते, क्योंकि एक टाइम बाद उनका ट्रेंड चला जाता है। तो आपको सिंपल और सोबर रखोगे, खर्चा भी बचेगा और ट्रेंडिंग भी रहेगा। वो कैसे रहेगा, प्लेन फॉल सीलिंग करवाओ। प्लेन फॉल सीलिंग रखते हो, बहुत प्यारी लगती है। उसके साथ आपको प्ले पे किस पे करना है, लाइट्स पे। काफी लाइट्स आजकल आती हैं जो आपकी सीलिंग को ट्रेंडिंग भी बनाएगी और खर्चा भी बचेगा। आप में उसमें ऑप्शन है, आपका जो सरफेस लाइट आती हैं वो है, प्रोफाइल लाइट है, फिर आपके पास चैंडलियर्स हैं, काफ़ी लाइट्स हैं, मतलब ये सीओबी लाइट्स हैं। तो ऐसी काफ़ी ऑप्शन होते हैं जिससे हमारी जो सीलिंग है वो ट्रेंडिंग बन सकती है। प्रोफाइल लाइट इस समय सब सस्ता पड़ता है, आप प्लास्टर के टाइम ही उसमें ग्रुप छोड़ दो और लगा दो, बहुत प्यारी वो लगने वाली हैं।